हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। वह मेरा पति था, लेकिन वह स्वागरात में बेढंग से मेरे कपड़े खींच कर उतार रहा था। मैं डरकर अपने कमरे में सिमट गई थी। उसके मुंह से अंग्रेजी शराब की बदबू आ रही थी और वह अपनी दोनों मुट्ठियों में मेरी छातियों को ऐसे कसकर दबाए जा रहा था मानो मेरी छातियों से खून निचोड़ लेना चाहता हो। मैं दर्द से बिलबिला रही थी, लेकिन उस बड़ी हवेली में मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। दुनिया के सामने एक करोड़पति इंसान टक्कर कोई कंपनी का इकलौता बारिश उस रात को मेरे ऊपर एक दरिंदे की तरह चढ़ा हुआ था। उस रात की उसकी इस दरिंदगी के अंजाम में पेट में आकर पलने लगा था। मैं जब 8 महीने के गर्भ से थी, उसने मेरे सामने मेरी सौतन को लाकर खड़ा कर दिया और बोला, यह मेरी पत्नी है। मैं दुख और अपमान से बेहोश हो गई, लेकिन जब मेरी बेहोशी टूटी तो अपने बगल में अपने 2 जुड़वे बच्चों को सोता पाया। मुझे होश में आया देख नर्स ने मेरे कपड़े हटा कर दोनों बच्चों को अपनी छातियों से लगा लेने के लिए कहा और मेरी ममता पिघलकर बंद छातियों से बहने लगी। आज खुशी का माहौल था, जैसे कोई उत्सव हो, और हो क्यों ना। आज शाम की फ्लाइट से टक्कर खानदान का इकलौता वारिस और आकाश इंटरप्राइज का भावी CIO इंसान टक्कर अमेरिका से पूरे 8 महीने का स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहा है। सृष्टि ईशान टक्कर की पत्नी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह प्रेग्नेंट थी। उसने खुश हो अपने आप से कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने पेट पर हाथ रख अपने अजन्मे बच्चे से बातें करते हुए बोली, देखना बेटा, तुम्हें देखते ही तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। उसे 8 महीने पहले अपनी शादी की बात याद आ रही थी, जिसकी उनके गुणों को देखकर आकाश के मालिक यशवंत टक्कर और उनकी पत्नी गौरी टक्कर ने उसे अपने पिता वैद्य नारायण सिंह परमार से अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया था। घटना छोटी सी थी, लेकिन यशवंत टक्कर के दिल को छू गई थी। हुआ यूँ था कि यशवंत टक्कर और गौरी टक्कर माँ जलवा देवी के दर्शन करने अपने कार से वापस मुंबई लौट रहे थे। तभी एक खतरनाक पहाड़ी मोड़ पर उसकी कार का बैलेंस बिगड़ा और कार खाई में लुढ़क गई। वह तो माता रानी का असीम कृपा से कार कुछ घने पेड़ों की शाखाओं के बीच अटक गई, जिसे गांव वालों की मदद से नारायण सिंह परमार ने उतरा। दुर्घटना में यशवंत टक्कर और गौरी टक्कर दोनों ही घायल हो गए थे, जबकि उसके ड्राइवर की मामूली चोटें आई थी। वैद्य नारायण सिंह परमार ने उन सबको अपने घर पर 15 दिनों तक रखा और अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के इलाज के लिए उन्हें स्वस्थ कर दिया। इसी दरमियान बिन माँ की बच्ची सृष्टि ने यशवंत और गौरी को खूब सेवा की। सृष्टि के मीठे व्यवहार और रहन सहन की सादगी ने नारायण और गौरी का दिल जीत लिया और उसी समय उन्होंने अपनी बहू बनाने का निर्णय लिया। लेकिन यशवंत टक्कर का बेटा ईशान इस शादी से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब यशवंत टक्कर का वापस आकर अपना निर्णय ईशान को सुनाया तो वह एकदम से बोल पड़ा था, आप दोनों यह कैसे सोच लिया कि मैं इतना हाई एजुकेटेड होते हुए गांव की लड़की, वो भी पहाड़ी लड़की से शादी करूंगा? सृष्टि काफ़ी खूबसूरत और गुणवान है, इतनी अच्छी लड़की मिलना सौभाग्य की बात है, यशवंत टक्कर ने कहा। माता रानी की असीम कृपा से वह हमें मिली है बेटा, और हर तरह की वह तुम्हारे लायक है, गौरी टक्कर ने कहा। फिर भी ईशान अपनी बात को अड़ा रहा। फिर समझाने और गौरी की जिद के बाद सृष्टि के लिए राजी हुआ। बेमन की शादी कर सृष्टि के घर लाने के अगले दिन ही यशवंत से बोला, डैड, मैं स्पेशल बिजनेस ट्रेनिंग के लिए आज रात की ही फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी यह ट्रेनिंग तो 15 दिनों बाद शुरू होनी थी। मैं आज सृष्टि से वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाला था, उसे भी साथ लेकर जाते। मैं आज रात ही जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है, कहते हुए ईशान घर से ऑफिस के लिए निकल गया था। और उसके बाद 8 महीने हो गए थे जबकि वह वापस आ रहा था। गौरी ने सृष्टि के पास आकर प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा देखना, ईशान पिता बनने की खबर से कैसे खुश हो जाएगा और तुम्हें खूब प्यार करेगा। सृष्टि खुश और शर्माकर गौरी
से लिपट गई। शाम की घड़ी की आगे बढ़ती सुइयों के साथ सबको ईशान का इंतजार था। आखिर जैसे ही रात के 8 बजे ईशान का घर में दाखिल हुआ। ईशान की आने की खबर से यशवंत, टक्कर, गौरी और सृष्टि सभी लिविंग रूम में आ गए। ईशान ने यशवंत और गौरी का पैर छुए और अपने साथ आई एक इंडो अमेरिकी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मॉम, डैड मिलिए इससे, यह मेरी पत्नी जीनी। यह क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हारी पत्नी तो सृष्टि है। गौरी ने गहरे दुख भरे आश्चर्य से कहा, यह केवल आपकी बहू है मॉम, मेरी पत्नी नहीं। ईशान ने थोड़े गुस्से से कहा, बेटा वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। गौरी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशान कान खोलकर सुन लो, यह इंडो इंडियन लड़की जीनी हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, चाहे वह जो भी हो। यशवंत टक्कर ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं डैड, मैं और जीनी आप सबसे अलग रह लेंगे। ईशान की यह बात सुन यशवंत अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि किसी की गिरने की धड़ाम से आवाज़ हुई और वह चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा तो सृष्टि बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई थी। यशवंत और गौरी भागकर सृष्टि के पास आए। यशवंत ने तुरंत हॉस्पिटल को एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया और उधर ईशान जीनी के साथ कहीं और जाने के लिए निकल गया। यशवंत और सृष्टि गौरी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे और इमरजेंसी में एडमिट कराया। डॉक्टर ने चेक कर कहा, इनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है और अभी तुरंत ऑपरेशन करना होगा। यशवंत ने ऑपरेशन का इजाज़त दे दी। इधर मुंबई का ताज होटल में एक शानदार सुइट चल रहा था। जीनी ईशान से पूछ रही थी, डार्लिंग, जब हम शादी के अगले दिन अमेरिका चले जाएंगे तो सृष्टि हम तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन गई? दरअसल शादी के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था और इसी कारण मैंने खूब शराब पी थी। रात में सोने के लिए जब मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ मेरे बेड पे सृष्टि आधी जगी आधी सोई सी अधलेटी दुल्हन की ड्रेस में बैठी हुई थी। उनकी खूबसूरती और नशे में मैं होश खो बैठा और ईशान ने सर झुकाकर कहा, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ओह शिट, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी डार्लिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। कहते हुए ईशान ने जीनी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन की कठिनाइयों से जूझने के बाद सीनियर डॉक्टर सुजाता दास ने बाहर आकर यशवंत की दुखी स्वर से कहा, सॉरी सर, अब हम बहुत कोशिश की पर माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा पाए। ओह नहीं। कहते हुए इस यशवंत की आंखों में आंसू निकल आए। क्या हम उन दोनों को देख सकते हैं? सॉरी सर, अंतिम समय में सृष्टि मैडम के 2 मिनट के लिए होश आया था और उन्होंने कहा कि उनकी और उनके बच्चे की बॉडी केवल उनके पिता वैद्य नारायण सिंह परमार को ही दे दिया जाए। हाँ, हमारे नालायक बेटे ने उसके साथ जो भी किया उसके बाद उसका निर्णय बिल्कुल सही है। यशवंत टक्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हम दूर से उसे देख सकते हैं? गौरी ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया। ओके, आइए, हम मेरे साथ चलिए। कहते हुए डॉक्टर सुनीता दास हमें मैच्योरिटी तक ले गई और उसे लगी शीशे की खिड़की पे 2 सफ़ेद कपड़ों पर पेक लाशों पर इशारा करते हुए कहा, यह है सृष्टि, उसके बगल में उनका बच्चा। गौरी माँ बच्चे की लाश देखकर फड़क पर रो रही थी। उधर ताज होटल में स्वीट पर ईशान और जीनी खाना खाकर सोने जा रहे थे कि ईशान के फ़ोन की रिंग किया। ईशान ने फ़ोन उठाया और यशवंत की दुखी आवाज़ सुनाई दी, खुश हो जा बेटे, सृष्टि और तुम्हारा बच्चा दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। बॉडी की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी है, देख लेना। ईशान ने जल्दी ही कॉल काट व्हाट्सएप खोला तो एक औरत और एक नन्हे बच्चे की सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश तस्वीर थी। उसे देखते ही फ़ोन छूट गया, उसके हाथ से ज़मीन पर गिर गया। क्या यह सही किया? ईशान ने सृष्टि के साथ एक रात में इतनी बड़ी सज़ा दे दी। क्या हाल हुई होगी उन लड़की का जो इस हालात में ईशान के साथ ना बोल सकी। सुहागरात के रात ही उन्होंने इतने बड़ा दर्द से उसके साथ गुजारा था कि वो फिर भी हंसी खुशी से उनके नाम से जी रही थी। लेकिन जो ईशान ने किया इनके साथ, क्या वो सही था? सृष्टि को यह बहुत बड़ा सदमा लगा था। शायद वो और कभी भी इस बात के लिए राजी ना हो कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे में सारे के सारे जिम्मेवार टक्कर परिवार ही हैं। ना सृष्टि बची और ना ही उनके बच्चे। निशान तो अपना फिर से
हंसी खुशी ज़िंदगी का शुरुआत कर चुका था, लेकिन उस लड़की के ऊपर क्या बीता होगा एक रात में जो प्रेग्नेंट हो गई होगी। तो दोस्तों, आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों के लिए क्या लेकर आएँ। और मिलते हैं कल का स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।